सब बढ़िया जी सर। तो बच्चों हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? सिंथेटिक फाइबर डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? सिंथेटिक फाइबर डिस्कस। उनमें से हमने सिंथेटिक फाइबर कौन कौन सा पढ़ लिया? रायोन पढ़ लिया है, नायलॉन पढ़ लिया और पॉलिस्टर पढ़ लिया है। और लास्ट सिंथेटिक फाइबर पढ़ना है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्राइलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्राइलिक कहते हैं। इसके बाद एक पॉलीमर पढ़ेंगे, उसके बाद एक चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं हम एक्राइलिक। देखते हैं एक्राइलिक क्या होता है, इसका यूजेस क्या होते हैं और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, खासियत होती है, ये सब देखेंगे। चलो देखते हैं। एक्राइलिक जो है ये इट इज अ टाइप ऑफ द सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम अ केमिकल्स एक्राइलोनाइट्रल बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन हमने पढ़ लिया है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें जिसके द्वारा कोई भी पॉलीमर क्या होता है? बनता है। अब पॉलीमर बनता है तो मतलब कैसे बनता है? बहुत सारे मोनोमर जो है वो आपस में जुड़ता है। आपस में क्या होता है? लिंक करता है, जुड़ता है। तो जिस प्रोसेस के द्वारा जुड़ता है उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसका मतलब एक्राइलिक ये भी क्या है? पॉलीमर है। ये भी क्या है? पॉलीमर है। इसका मोनोमर होगा। ये पॉलीमर है तो इसका क्या होगा? मोनोमर होगा। और मोनोमर होगा तो जिस प्रोसेस से वो जुड़ेगा उसको हम पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। तो इसका जो मोनोमर है वो क्या है? एक्राइलोनाइट्रल। क्या है? एक्राइलोनाइट्रल। ये क्या होता है? इसी से क्या बनाया जाता है? एक्राइलिक बनाया जाता है। किस प्रोसेस से? पॉलीमराइजेशन से। तो इससे साबित होता है कि इसका मोनोमर क्या है? एक्राइलोनाइट्रल। चलो उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टी है? एक्राइलिक प्रॉपर्टी है बाबू, ये बहुत ही लाइट वेट होता है, यानी कि बहुत ही हल्का होता है ना। सॉफ्ट एंड वार्म होता है, बहुत ही मुलायम होती है और गर्म करने वाला होता है ना। पतला होता है, हल्का भी होता है लेकिन गर्मी। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो कपड़ा ज़्यादा मोटा होगा वो ज़्यादा हमें गर्मी देगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे पतला कपड़ा भी हमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जैसे हम लोग इनर पहनते हैं ना, और ट्राउज़र, इनर ट्राउज़र सब पहनते हैं। तो देखना एक कौन से कंपनी का आता है? दो तरह का आता है, एक पतली वाली और एक वो ये ना कोठा जैसा मोटा मोटा आता है। तो उससे ज़्यादा गर्मी हमको जो पतली वाली में लगा, पतली वाली में ज़्यादा गर्मी लगती है। तो डिपेंड करता है क्वालिटी पे, है ना, किस तरह का क्वालिटी है, किस तरह का फाइबर होता है। ठीक है, तो इसी तरह एक्राइलिक जो है इसके भी एक जो है प्रॉपर्टी है क्या कि यह मुलायम होता है और बहुत ही क्या देता है? गर्मी प्रोवाइड कराता है। और इस पे जो है कोई भी इंसेक्ट और मॉथ अटैक नहीं करता। इस पर कोई इंसेक्ट या मॉथ अटैक नहीं करता है। डज नॉट श्रिंक एंड रिंकल। जिस तरीके से कॉटन का कपड़ा क्या होता है? सिकुड़ जाता है ना। उसके बाद रिंकल हो जाता है, बबल्स आ जाता है ना। जैसे देखो बबल्स आ गया, देखो मेरा वाला कॉटन नहीं है ना, कॉटन नहीं है बट दूसरा इसका होगा, हो सकता है कि जूट फाइबर, क्या पता। ठीक है, तो रिंकल का मतलब क्या? बबल्स आ जाना। ठीक है, और श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये ना तो सिकुड़ेगा और ना ही इसके ऊपर बबल्स आएगा। ठीक है, तुम चाहे जितना भी पहन करके सो जाओ, सोने से ना। और कपड़ा में ज्यादातर बबल्स और जो श्रिंक होता है ये सोने से ही आता है, कपड़ा को पहन के सोने से आता है। ठीक है, इट हैज द वूल लाइक फीलिंग। और ये कैसा फील देता है? वूल जैसा फील देता है। यस, वूल जैसा फील देता है। इसका मतलब इसको हम कब पहनेंगे? ठंडी में। बेहतर कब पहनेंगे? ठंडी में। चलो, इसका यूजेस क्या है? इसका यूजेस है, देखो स्वेटर बनाने में, शॉल्स बनाने में। शॉल जानते हो ना? हाँ, तो क्या खाली बोलते वो हैं? सॉल गाँव देहात में चादर भी बोलते हैं। ठीक है सर, वो होता है। ब्लैंकेट्स बनाते हैं, जैकेट्स बनाया जाता है, स्पोर्ट वेयर, सॉक्स, कारपेट्स, फर्नीचर फैब्रिक्स। जितना भी फर्नीचर फैब्रिक्स है, जितना भी फर्नीचर में लगता है हमें, वो सारे के सारे चीज किससे बनाया जाता है? एक्राइलिक से बनाया जाता है। इट कैन बी ब्लेंड विद द वूल टू मेक सूट्स एंड ट्राउजर्स। ठीक है, इसको वूल के साथ फिर क्या किया जाता है? ब्लेंड किया जाता है, मिक्सिंग करके फिर क्या बनाया जाता है? इसका सूट्स और ट्राउजर बनाया जाता है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हमने सिंथेटिक फाइबर पूरा पढ़ लिया। ठीक, Yes. अब हम सिंथेटिक फाइबर का कुछ एडवांटेज पढ़ना है और सिंथेटिक फाइबर का कुछ डिसएडवांटेज। सारे जितने भी सिंथेटिक फाइबर है उसका क्या एडवांटेज है, क्यों उसको बनाया गया है ना, क्यों उसको जो है प्रिपेयर किया गया है। और उससे ऐसी बात नहीं है कि सिंथेटिक फाइबर से बेनिफिट ही है, उससे कुछ नुकसान भी है, उससे कुछ नुकसानात भी है। क्या है? नुकसानात भी है। चलो, तो क्या बेनिफिट है सबसे पहले देखते हैं। देखो, ये क्या होता है? बहुत ही मजबूत होता है, मोर ड्यूरेबल होता है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है, टिकाऊ बहुत ज़्यादा होता है।
अब्जॉर्ब द वेरी लिटिल वाटर, ये क्या होता है, बहुत ही पानी को कम जो है अब्जॉर्ब करता है। रिंकल रेसिस्टेंस यानी सिकुड़ता कम है ना, झुर्रीदार कम होता है। लाइट वेट हल्का होता है। उसके बाद एक्सट्रीमली फाइन, और ये बहुत ही फाइन होता है, पतला होता है, ठीक है। नॉट अटैक्ड बाय मॉथ, ये मॉथ क्या होता है? अरे मॉथ वो किसी टाइप का नहीं पड़ जाता है, वो एक ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मॉथ। मॉथ क्या है? एक फंगस है। ये क्या है? फंगल टाइप का है, मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कपड़े में आता है तो उसको ये कर देता है, ठीक है। डू नॉट श्रिंक, ये क्या होता है? सिकुड़ता नहीं है। लेस एक्सपेंसिव, और सस्ता भी होता है, और हर जगह पाया जाता है, रेडिली अवेलेबल, हर जगह पाया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि मुंबई में पाया जाता है या बड़े बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिटी में पाया जाता है, लाने जाना होगा फिर हमें। ये गली कोचे हर जगह में है ना, रूरल में है ना, हर जगह पाया जाता है। इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है बाबू। डिसएडवांटेज क्या है कि जब इसको हम हीट करेंगे तो ये मेल्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? मेल्ट कर जाएगा। उसके बाद गर्मी के मौसम में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये कंफर्ट नहीं है, ये कंफर्ट नहीं है, मतलब अच्छा से तुम इसको पहन नहीं सकते, क्योंकि ये क्या कर जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट को ऑब्जॉर्व कर लेता है। हीट अब्जॉर्बेंट होता है, हीट को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्व करेगा तो वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हीट के कारण मूवमेंट भी कर सकता है और तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, ठीक है। स्टिक टू द बॉडी, उसके बाद बॉडी में चिपक भी जाता है। क्या कर जाता है? चिपक भी जाता है। उसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ये, हाँ, इसको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज नहीं करेगा, डिकम्पोज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या हो गया? पॉल्यूटेंट हो गया। एक हिसाब से हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या हो गया? पॉल्यूटेंट हो गया, यानी हमारे पॉल्यूशन करने वाला ये हो गया, पार्टिकल हो गया। डू नॉट ऑब्जर्व द स्वेट एंड वाटर, उसके बाद हम जब पसीना होते हैं तो हमारे पसीना को या पानी को ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेज इसका था नेचुरल फाइबर, ठीक है। कोई दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट है एक इंसान, कौन सा? एक इंसान है परफेक्ट, ठीक है। हम होंगे। चलो बाबू, तो यहाँ तक हमने सिंथेटिक फाइबर पढ़ लिया, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर के प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, क्या होते हैं, उसके यूजेस पढ़ लिए, उसका कुछ डिसएडवांटेज पढ़ लिए, एडवांटेजेस पढ़ लिए। अब हम सिंथेटिक फाइबर का कुछ एक अलग सा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे? देखो, सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर को है ना, जब हम मतलब एक कैरेक्टर पढ़ना है, बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या पढ़ना है? बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी सिंथेटिक फाइबर को हम जब जलाते हैं तो क्या सारे का सारे एक जैसा जलता है? नहीं जलता। जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन को जलाते हो तो कैसा होता है? मेल्ट कर जाता है, लिक्विड में बदल जाता है ना। और कोई सिंथेटिक फाइबर ऐसा है, तुम जलाते हो तो वो क्या, जैसे कि लकड़ी जलता है वैसे जल के ऐश में बदल जाता है। लेकिन पॉलीथीन ऐश में बदलता है क्या? नहीं बदलता। उसके बाद बहुत सारे ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसको जैसे हेयर को जलाते हो तो हेयर जैसे जलता है, इसी टाइप से क्या जलता है, बहुत सारा सिंथेटिक फाइबर उस टाइप से जलता है। कुछ स्मेलिंग प्रॉपर्टी भी देखेंगे, स्मेलिंग है ना। बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर जो है वो बर्न करने पर अलग अलग तरह का क्या देता है, स्मेलिंग देता है, और अलग अलग तरह का ऐश देता है, इस तरह का देखेंगे। और ये पूछा जाता है बाबू कि फॉर्मूला जो है सिंथेटिक फाइबर को जलाएंगे तो ये इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक आता है, वो कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? ऑप्शन में दिस एंड दैट ऐसे करके रहेगा, ऑप्शन मारना है, ठीक है। तो आज के लिए यही तक बाबू। चलो कल पढ़ेंगे हम फिर क्या, और सम फाइबर्स पढ़ेंगे जिसका क्या पढ़ना है, बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है।